अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम एक एरर के बारे में बात करेंगे जो रिटर्न सबमिट करते वक्त हमें शो होता है, एडमिटेड इनकम टैक्स का। अब ये एरर हमें क्यों शो होता है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें रिटर्न सबमिट करते वक्त जब ये एरर शो होता है, एडमिटेड इनकम टैक्स अगेंस्ट कोड 9203। अब अगर हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं तो हम इस एरर तक पहुंच सकते हैं। हम इसको सर्च करते हैं अपने सर्च बार में और यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमें ये उस एरर की तरफ ले आएगा। इसके अलावा भी मज़ीद जितने भी एरर आपके पास शो हों तो उनके साथ एक कोड लाजमी शो होता है, तो उस कोड को आप यहाँ पे सर्च करें तो आप अपने उस एरर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर शो हो रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स है। ये क्या चीज़ है, ये इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी इनकम पर शो हो रहा है। एडमिटेड इनकम टैक्स वो टैक्स है जो कि हमने पे करना है। ये पे करने के बाद ही हम अपने रिटर्न को सबमिट कर पाएंगे। यानी अगर ये टैक्स जो हमारा इस रिटर्न के अंदर जो शो होता है, ये हमारी इनकम पर हो रहा है। हमने अपनी इनकम जो दिखाई है, यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख है। तो इस 7 लाख पर जितना हमें टैक्स बनता है हमारा, वो है 7500, यानी 7500। तो इस टैक्स को हम पे करने के बाद ही अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ये जो टैक्स है हमारी इनकम पर है। हम अगर अपनी इनकम को नीचे लेके आए 6 लाख तक तो ये टैक्स हमारा क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि एफबीआर के लॉ में जो जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है वो टैक्स अदा करेंगे। जिस तरह से मतलब 6 लाख से बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से टैक्स बनता जाएगा। यानी 6 लाख से 12 लाख तक और टैक्स है, 12 से 18 तक जो टैक्स रेट है वो अलग है। तो इस तरह से टैक्स रेट भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो यहाँ पे कोई टैक्स शो नहीं होगा। उसका मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। अगर हम अपनी इनकम की तरफ जाएं, बिजनेस इनकम में अगर हम इसको 6 लाख कर देते हैं या 6 लाख से हम कर कम भी रखेंगे तो हमारा जो टैक्स है, एडमिटेड टैक्स, वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए आप टैक्स चार्जेबल में आए। टैक्स चार्जेबल में आने के बाद यहाँ लास्ट में हमें कंपटीशन मिलेगा, इसमें आए। इसमें आने के बाद अगर हम अब 6 लाख की इनकम पर देखें, अभी देखें मैंने इनकम जो है वो 6 लाख दिखाई है। तो 6 लाख की इनकम पर अगर आप देखें एडमिटेड इनकम टैक्स जो हमें 7500 शो हो रहा था, वो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो ये एडमिटेड टैक्स था हमारा जो कि यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है। अगर हम अपनी इनकम ज़्यादा दिखाना चाहते हैं 6 लाख से ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़रूर हमारा जो टैक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उसको पे किस तरह से करना है, उसके 2 तरीके हैं। अगर हम इस अमाउंट की तरफ आएँ, अगर हम फिर से अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद हम अपनी कंपटीशन में आते हैं। यहाँ अब आप देखें 7500 है। इसके 2 हल है। या तो आप इसको यहाँ पे लिखें प्रीपेड PSID। अच्छा, इसको पहले सेव करेंगे हम। सेव करने के बाद ये है कि अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका जो चालान है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि PSID बन जाएगी। ये PSID ये आ गया हमारे पास, शो होगी इसकी PSID। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ये PSID इस 7500 की है। ये 7500 जो हम पे करेंगे तो ये हमारा जो टैक्स है इस बॉक्स से सेंटर वाले बॉक्स में आ जाएगा और एडमिटेड टैक्स ख़त्म हो जाएगा। तब हम सबमिट भी करेंगे तो ये ईजीली हमसे पिन मांगेगा और पिन मांगने के बाद रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो एक तो ये हल है, हम इसको खुद पे करें, या फिर अगर हम अपनी इनकम कम कर दें तो ये ऑलरेडी भी कम हो जाएगा। लेकिन वो आपने खुद देखना है कि आपकी इनकम कितनी बनती है सालाना, उस हिसाब से। इसके अलावा अगर हम इसको कम करना चाहें तो आप देखें कि आपने कौन से टैक्स NPR को पहले से पे किए हुए हैं। जैसे कि हमारा एक सिम का सर्टिफिकेट है, हम जब लोड करवाते हैं तो उसमें हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे होते हैं। तो आप उसका सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, जैज़ वर्ड की ऐप से निकल आएगा, आप वो क्लेम कर सकते हैं। उसे क्लेम करने के लिए आप यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे और यहाँ आने के बाद आप अपना सेल फ़ोन बिल लिखेंगे। ऊपर आप अपना नंबर देंगे, मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, और नीचे आप लिख देंगे जो भी आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे और सबमिट करेंगे। अब सेकंड वाला जो बॉक्स है इसमें हम अपने
जितनी हमारी साल की जितना हमने टैक्स पे किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे हमने पे किया है 1500। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमें 7500 शो हो रहा था, अगर अब हम देखें एडमिटेड टैक्स तो वो हमारा जो ऊपर वाला टैक्स था 1500 जो शो हो रहा था वो अब नहीं है, वो यहाँ से माइनस हो गया, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में आपके जो शॉप है आपकी उस पर कमर्शियल मीटर यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ उसका कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, नीचे आप उसका रेफरेंस देंगे और सबमिट करने के बाद सेम इसी तरह ही एक जो है कॉलम एक ओपन हो जाएगा, उसमें आप दे सकते हैं अपना टैक्स की अमाउंट, आपकी जितनी भी आपने पेड किया है वो आप शो करवा देंगे। तो इसके मुताबिक आपका मज़ीद जो टैक्स है वो कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी टैक्स पे किया होगा, यहाँ पे तमाम टैक्स जो हैं वो शो होंगे हैं। अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह परचेज़ किया उस पर टोकन पे भी टैक्स पेड होता है इनकम टैक्स का। या इसके अलावा जितने भी टैक्स आपको शो हो रहे हैं अगर आपके इससे रिलेटेड हो तो आप इसमें अपनी वो टैक्सेबल अमाउंट दे के अपने कंप्यूटेशन में जो एडमिटेड टैक्स शो हो रहा है इसको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी एडमिटेड टैक्स को कम कर सकते हैं और कम होने के बाद अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो ये इजीली हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। और अगर 6 लाख से आप इस इनकम को कम रखेंगे तो वो हमारे पास टैक्स जो है वो शो नहीं होगा, बल्कि जो जितने आपने टैक्स जो है पे किए होंगे अगर हम उनको भी क्लेम कर लें तो वो हमारा यहाँ पे रिफंडेबल के अंदर आ जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज सेल करते हैं वो भी उसके भी तमाम टैक्स आपके एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे। अब एडजस्टेबल टैक्स के अंदर तमाम वो टैक्स आ जाते हैं जो आपने NBR के पहले से पे किए हो, हम यहाँ पे उनको क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अभी अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं कि ये हमारी जो इनकम 7 लाख मैंने दिखाई थी, अगर हम इसको 6 लाख कर दें अब, और हमने जो टैक्स पे किया है 1500 वो भी अभी लिखा हुआ है, तो अब हम देखेंगे तो वो जो हमने टैक्स पे किया था वो हमारे रिफंडेबल के अंदर आ गया है और रिफंडेबल के आगे अंदर आ गया। अब अगर हम इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे हम 6 लाख ही कर देते हैं क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 6 लाख है। तो 6 लाख करने के बाद अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो अभी ये हमारा ज़ीरो बोल रहा है, इसको हम ख़त्म करने के लिए अपने जो इनकम है इसमें से 1 लाख को माइनस कर लेते हैं। अब देखें, अब ये हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो गई है। अभी ये भी एक एरर ही शो हुआ था हमारे पास, क्योंकि जब भी हम रिटर्न सबमिट करेंगे हमारी अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट है उसको ज़ीरो होना लाजमी है। अगर वो ज़ीरो नहीं होती है तो हम अपने रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब हमारी रिटर्न जो है वो रेडी है। अगर हम इसको सेव करने के बाद सबमिट करेंगे तो देखें वो जो टैक्सेबल अमाउंट आ रही थी हमने इसको 6 लाख पे अगर किया है तो ईजीली हमारे पास ये पिन मांग रहा है और पिन मांगने के बाद हमारी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी इनकम ज़्यादा दिखाते हैं तो उसके मुताबिक टैक्स बनेगा और टैक्स हमें पे करना होगा। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपकी जो सैलरी है उस पर ऑलरेडी टैक्स जो है वो आप पे कर रहे हैं। तो उसमें आप जितनी भी आपने साल की सैलरी आपकी होगी उस सैलरी को आप लिखेंगे अपने सैलरी वाले बॉक्स में, और इसमें आपकी सालाना जितनी भी सैलरी होगी तो उसके बाद जो उसका टैक्स है वो हम क्लेम करेंगे अपना एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इसमें आप अपनी जितनी भी सैलरी पर आपने टैक्स पे किया है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो सैलरीड पर्सन जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनकी जो सैलरी है वो ऑलरेडी टैक्स पे करके ही मिलती है, तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, रिटर्न उनकी सबमिट हो जाती है। वो इसीलिए कि जितनी उनकी इनकम होती है, सैलरी होती है, उसके मुताबिक वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होते हैं, तो उनके लिए तो सिंपल है कि वो अपने रिटर्न को फाइल करने हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स पे किया है उनके पास उसका रिकॉर्ड होना मौजूद है। यानी कि अगर आपने कमर्शियल मीटर में पे किया है या आपने मोबाइल टैक्स में पे किया तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आप उसको क्लेम करें, क्लेम करने के बाद आप उसकी इनकम बनाएं। बनाने के बाद ये कि अगर फिर भी आपका पेएबल कुछ बन रहा है तो आप उसको पे करें, और पे करने के बाद आप अपनी रिटर्न इजीली सबमिट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एडमिटेड टैक्स या किसी और हवाले से इनकम टैक्स के,
आप रिटर्न फाइल करते हुए आपको जो जो भी मुश्किलात आती हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा, बल्कि उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा। तब मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।